कर्म किए जा फल की चिंता मत कर तू इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। हम कर्म अपना करेंगे, परिणाम की चिंता हमें नहीं करना है, ये गीता का भी उपदेश है। आज हम प्रतिशत का कुछ टाइप लेकर आए हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम ट्रिक भी बताएंगे। सबसे पहला टाइप है, इससे पूर्व भी हमने कुछ टाइप को बताया था। आज टाइप 7, जब एक कंपनी कार की कीमत 30% घटाती है तो कार की बिक्री में 30% वृद्धि हो जाती है, तो कुल बिक्री पर शुद्ध प्रभाव क्या पड़ेगा। तो अगर किसी का कीमत अगर घटेगा तो क्रेता क्या करेगा, अधिक सामान लेगा, है ना। अगर मोबाइल है, मोबाइल का कीमत मान लो कि 10,000 है और उसका कीमत अगर कर दे 1,000, तो अधिक से अधिक लोग क्या चाहेगा, खरीदना चाहेगा। तो सबसे पहले हम कार की कीमत को क्या मान लेंगे, चूंकि यहाँ रुपया नहीं है ना। रुपया अगर रहेगा तो x मानेंगे, रुपया नहीं रहेगा तो हम 100 मानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम क्या मान लेंगे, माना कि कार की कीमत 100 और इसमें 30% घटाती है, तो 100 का 30% कितना, परसेंट का मतलब क्या बताए थे कि 100 में है ना, प्रति 100 में, तो 30 घटाती है, तो 100 में 30 घट गया, कितना हो गया, 70 रुपया। अब 70 रुपया कह रहा है कि बिक्री में 30% वृद्धि हो जाती है, तो इसी 70 में क्या करेंगे, 30% बढ़ा देंगे। 30% किसका, 100 का या 70 का, घट के आया 70। अब 70 में हम 30% बढ़ा देंगे, 70 + 70 गुने कितना, 30/100, ये कैंसिल हो गया, तो 7 या 21, टोटल कितना हो गया, 91 रुपया, है ना। कितना हो गया, 91 रुपया। पहले कितना था कीमत, हमने कितना माना था, 100। अब प्रभाव क्या पड़ा कि 100 में 91 घट जाएगा, 100 में 91 रुपया जो है वो घट जाएगा, तो कितना आ गया, यहां 9%, तो 9% क्या, 9 आया, यानी 9%। तो 9% क्या हो रहा है, पहले 100 था, अब 91 हो गया, तो घटा कि बढ़ा, 100 में 91 कम कि ज्यादा, कम, तो यहां 9% में कमी। इसका ट्रिक है, हम बताए थे कि इस टाइप का अगर 30% घटती है और 30% बढ़ती है ना, तो इसका एक ट्रिक होता है कि A + B प्लस A × B बटे कितना, 100, है ना। A कितना है, 30% घटती है, यानी कि माइनस करती है, तो यहाँ -30 अब प्लस 30% क्या, वृद्धि, अब प्लस यहाँ A के स्थान पर -30, अब B के स्थान पर कितना, +30, अब बटे 100, 30 कितना कैंसिल हो जाएगा, अब 3 तिहाई 9, 30 गुने 30 900, -900, अब बटे 100, यहाँ कितना आया, -9%। अगर माइनस रहे तो कमी, अब प्लस रहे तो वृद्धि। ये समझा, इसको समझा। इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन रहे तो हम या तो मेथड से बना लेंगे या फिर हम ट्रिक, इसको हम याद रखेंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद है, चावल के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर खर्च में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि व्यय पूर्ववत रहे। इधर देखो, व्यय जो है पूर्ववत रहे।
चावल का मूल्य 20% वृद्धि। चावल का मूल्य सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, चूंकि यहाँ रुपया का जिक्र नहीं किया है, रुपया का उल्लेख नहीं किया है, तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे 100 और 20% वृद्धि, तो प्लस 100 का 20% बराबर कितना 120। 120 डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं कि 100 + 20 बराबर 120। अब हम क्या करेंगे, पहला मूल्य है ना, पहला मूल्य और दूसरा मूल्य। पहला मूल्य कितना था 100 और दूसरा कितना हो गया 120, दोनों का अंतर कितना 20 है ना। अब पहले मूल्य में इसका निकालेंगे कि दूसरे मूल्य में 20% निकालेंगे। अब हो गया है 120, तो 120 का 20 कितना प्रतिशत होगा, यहां हम लिख देंगे 120 का x% मान लेंगे बराबर 20। आर पार क्या होता है, कट जाता है, ये कितना बार में कट गया 6 बार में, ये कितना हो गया 3 और यहाँ 50, x बराबर 50/3। इसको अगर हम करेंगे तो 16×48 है ना, 16.2/3% है ना। 16 कटौती कितना किया जाए 16.2/3%। इसको हम डायरेक्ट में लिख सकते हैं, यहाँ 20% वृद्धि है ना, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि 20% वृद्धि, तो 20 हो गया। अब प्लस 100 प्लस जितना वृद्धि होता है उसको हम जोड़ देंगे 100 और प्लस 20, और इसको गुना हम 100 से कर देंगे बराबर 20/120 गुने 100। ये कट गया कितना बार में 6 है ना, 6 बार में, तो बराबर हो गया 50/3 यानी कि 16.2/3% कटौती करेगा। ये आंसर आ गया है ना। ये ट्रिक हम याद रखेंगे, 20 ये ट्रिक है, जो प्रतिशत है उसको और 100 में उतना प्रतिशत जोड़ के 100 से हम गुना कर देंगे। टाइप 9, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर खर्च में कितना वृद्धि की जाए ताकि व्यय अपरिवर्तित रहे। तो चीनी का मूल्य हम क्या मानेंगे 100 है ना, अब 20% की कमी, तो माइनस डायरेक्ट हम कर देते हैं 20 है ना, या फिर 100 का 20% अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 20 घट जाएगा, तब -20 यहां हम कर देंगे, आ गया कितना 80 है ना। अब यहां हम लिख देंगे क्या पूर्व का कीमत है ना, और फिर वृद्धि यानी कि बढ़ा हुआ कीमत, बढ़ा हुआ क्या कीमत, तब पूर्व का कीमत कितना 100, अब बढ़ा हुआ कीमत कितनी वृद्धि की जाए, चीनी के मूल्य में कमी न है तो यहां घटा हुआ होगा ना, घटा हुआ कीमत, तो ये कितना हो जाएगा 80, दोनों का अंतर कितना 20। अभी कितना वर्तमान कितना कीमत है 80 रुपया, तब 80 का हम 20% निकालेंगे, क्योंकि वर्तमान मूल्य का ना निकालेंगे, तो वर्तमान मूल्य कितना 80, तो 80 का x% बराबर 20 है ना, सामना सामनी क्या होता है कट जाता है, तो ये कितना बार कट गया 4 बार, और 4 से ये कितना बार में 25, यानी कि x बराबर, और ये इससे गुना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, समझ रहा है। अब 25 को x से गुना करेंगे तो 25%। इसी को संक्षिप्त रूप में अगर हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 20 हम ऊपर दे देंगे, इसका ट्रिक है, ट्रिक पर ध्यान दो है ना। ये कितना हो गया प्रतिशत कितना कमी
पहले प्रतिशत देखो, तब प्रतिशत 20%, अब 20, अब फिर यहां हम 100 में 20 को क्या करेंगे, यहां कमी हो रही है तो घटा देंगे, कमी में हम घटा देंगे, अब गुने हम क्या करेंगे 100, ये कितना आ गया 80, ये कितना बार कर गया 4, यहां हो गया 25, यानी कि 25% इसका आंसर हो जाएगा। रमेश, उसके बाद टाइप 10, रमेश अपनी आय का 15% क्या करता है, जमा करता है, शेष का 30% भोजन पर खर्च करता है। यदि शेष 2380 रुपया बचता है तो रमेश की आय, है ना। अब यहां देखो रुपया का चर्चा कर दिया, अब हम 100 नहीं मानेंगे, जहां रुपया का चर्चा हो वहां हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। मैथ में प्रायः x माना जाता है, तो हमने यहां क्या मान लिया, x मान लिया, है ना। अब x यहां गुने, है ना, 15% वो खर्च कर देता है, तो 100 में, हाँ जमा करता है, तो 100 में 15 घटा देंगे ना, है ना, तो कितना बचेगा 85 रुपया, यहाँ 100 में यहाँ लिख दो कि 100 अब माइनस कितना 15, अब बटे 100, यानी कि 100 रुपया में अब उसके पास कितना बचा 85 रुपया। अब फिर क्या किया कि 30%, शेष का 30% वो क्या करता है, खर्चा कर देता है ना। तो 100 में फिर 30% को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 100 अब माइनस 30 अब बटे 100, अब बराबर, अब उसके पास कितना बचता है 2380, यानी कि 2380 बच जाता है। x अगुने 85 अब बटे 100 अगुने 70 बटे 100 बराबर 2300 कितना 80। इसको हम काट सकते हैं, काट जो दो, तो 17 बचे 85, यहाँ कितना बचे 20 बचे 100, 17 सती 19 से 119, x अब बटे 200 अब बराबर 2380, है ना। अब ये कोना कोनी गुना हो जाए, 119 से ये कितना बार में कट गया जी, 238 है, यहाँ 119 से कितना बार में कटेगा 19 दूनी 38, यानी कि 2 बार में, यहाँ एक शून्य उतर जाएगा, यानी कि x बराबर 200 अगुने 20 कितना हो जाएगा 4000 रुपया। इसको समझा कि नहीं समझा, 4000। देखो रमेश की आय, तो रमेश की आय x मान लिए, अब 15% जमा करता है, तो 100 में 15 क्या हुआ निकल गया, तब बचा इसके पास कितना 85। अब फिर अब शेष का, तो इसका, अब इसका जो है 30%, तो 30% 100 में ना निकालेंगे, प्रतिशत किस में निकलता है 100 में, तो 100 में 30 फिर निकाल दिए, अब बटे 100 यानी कि 70 बटे 100 बराबर 2380। इसका हम हल कर लेंगे, निकल जाएगा, है ना, समझा कि नहीं। अब है टाइप 11, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर राम 77 रुपया में 3.5 केजी अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें। ये बहुत ही क्वेश्चन परेशान करने वाला है। तो सबसे पहले क्या है कि 77 रुपया में 77 रुपया का हम चीनी लेने गए, है ना। पहले हम 77 रुपया का चीनी लेने गए, लेकिन पहले हम क्या करते थे, कम खरीदते थे। अब कह रहा है कि 3.5 केजी अधिक चीनी खरीद सकता है। अब हम जब दुकानदार के पास 77 रुपया लेके गए, तो दुकानदार कहा कि भैया 20% चीनी के मूल्य में क्या हो गया, कमी हो गया, है ना, घट गया है ना। तो 77 रुपया लेके गए, कह रहा है 20% कम गया, चलो बैठो, 77 रुपया कम गया।
तो 20% जब कमी होगा तो 77 का 20% हम निकालेंगे, है ना। 77 का हमने क्या किया, 20% निकाल लिया। तो 77 का 20% कितना, 5, यहां हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15.40, है ना। भाग देके देख लेना है। अब कह रहा है कि या तो 15 रुपया और 40 पैसा आप ले लीजिए। अगर 15 रुपया 40 पैसा अगर लीजिएगा तो जितना पहले चीनी मिलता था उतना हम आपको दे देंगे, और नहीं तो 15 रुपया 40 पैसा का हम आपको 3.5 kg चीनी अधिक देंगे, है ना। 3.5 kg चीनी हम अधिक देंगे, समझ रहा है। या तो आप 15 रुपया 40 पैसा ले लीजिए, और नहीं तो हम 3.5 kg चीनी देंगे। तो 3.5 kg का दाम कितना, 15 रुपया 40 पैसा। तो 1 kg का दाम कितना हो जाएगा, 1 kg का दाम कितना, 15.40 अब बटे 3.5, इसको कैलकुलेशन कर लो, दशमलव इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा बटे 100, इसको दशमलव काटेंगे तो 10, है ना। अब इसको अगर हम काट देंगे तो 7 से ही कटेगा जी, 7 पचे 35, और 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14 और 1 0, ई कट गया कितना बार में, 2 बार में, है ना। और 0 0 कैंसिल, ये कितना बार में, 5 बार में, बराबर 22/5 बराबर 4.40, है ना। तो पहला घटा हुआ मूल्य कितना हो गया, 4.40। अब कह रहा है 20% कमी होने पर, पहले 100% था, पहले कितना था, 100%। अब अगर तुम्हें पूछे कि पहले वाला मूल्य कितना था, है ना, पहले वाला मूल्य कितना था, तो घटा हुआ मूल्य 4.40 आया। तो ये कितना प्रतिशत में, 20% यहाँ था, 20% की कमी हो रही थी। तो 20% 80%, 100% का होता है ना, कोई भी प्रतिशत 100% होता है, तो 20% कमी था 80%, तो 80% बराबर 4.40, तो 1% बराबर कितना, 4.40 बटे 80, इसीलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा, 4.40 बटे 80 अगुने 100 बराबर 440 बटे 80, ये कैंसिल, 44, 8 से इसको काट दो तो 8 पचे 40, और फिर दशम, और फिर 40, 8 पचे 40, यानी कि 5 रुपया 50 पैसा इसका क्या हो जाएगा, पहला मूल्य, इसका पहला मूल्य 5.50। उसके बाद अगला टाइप है टाइप 12। चावल के मूल्य में 40% वृद्धि के कारण रमेश 600 रुपया में 6 kg कम चावल खरीद पाता है, तो चावल का बढ़ा मूल्य। तो सबसे पहले हम किसी दुकानदार के पास 600 रुपया लेके जाते थे, है ना। अब कह रहा है कि 40% भाई बढ़ गया, तो 600 में अब चावल क्या कर देगा, कम देगा, है ना। तो 600 का हम 40% निकाल लेंगे, है ना। 600 का हम 40% क्या करेंगे, निकालेंगे, ये कैंसिल, छोचक 240 रुपया। अब कह रहा है कि 240 रुपया अगर दीजिएगा, है ना, तब हम जितना चावल पहले लेते थे उतना हम अभी भी देंगे, और नहीं तो 6 kg हम कम देंगे, है ना। तो इधर देखो, नहीं तो 6 kg हम क्या करेंगे, कम देंगे। तो 240 रुपया में 6 kg का दाम 240 रुपया, तो इसीलिए 1 kg का दाम कितना हो जाएगा, 240 बटे 6, छोचक 24, यानी कि 40 रुपया इसका बढ़ा हुआ मूल्य। अब 40% वृद्धि, तो 140, अब अगर कहेगा कि पहले का मूल्य, है ना, तो 140% बराबर कितना आ गया, 40, तो इसीलिए 1% बराबर 40 बटे 140, है ना। तो इसीलिए 100% बराबर 40 बटे 140 अगुने
100, सुना सुना कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 400 अब बटे 14, जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। टाइप 13, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें विजेता 54% मत लाकर 640 मतों से विजयी हुआ, तो कुल मतों की संख्या। बेटा जरा ठीक से समझोगे, 2 उम्मीदवार था, उम्मीदवार हमने मान लिया कि ए और बी दोनों उम्मीदवार था। अमित और एक कोई ले लो, है ना, अमित और बासु, है ना, अमित और बासु 2 उम्मीदवार था। एक ने 54% मत प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया? 54%। तो बी ने कितना प्राप्त किया? ए वो 54%, कुल प्रतिशत बराबर कितना होता है? 100 होता है ना। तो ई बी कितना प्राप्त किया? ए वो 54, तो ई कितना? 46%। तो दोनों के प्रतिशत का अंतर बेटा कितना? 8 ना, 8%। दोनों के मत का अंतर 8%। तो 8%, इसी 8% में ना ये दोनों का अंतर कितना था? इसको इससे कितना कम आया? बी को ए से कितना कम आया? 640 मत है, अब प्रतिशत में 8% इसको कम आया, और 8% बराबर 640, है ना। तो 1% बराबर 640 अब बटे 8, ई कट गया 80, यानी 1% बराबर आया 80। और यहाँ कुल मतों की संख्या, तो कुल प्रतिशत की संख्या, कुल प्रतिशत की संख्या कितनी होती है? 100। तो इसीलिए 100% बराबर 80 गुने 100 बराबर कितना हो जाएगा? 800 टोटल मत थे। समझने में कोई प्रॉब्लम? अब टाइप 14, रवि को पास होने के लिए, है ना, रवि को इधर देख, रवि को पास होने के लिए 35% अंक की जरूरत है। यदि वह 140 अंक पाया और 7 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? रवि कितना अंक प्राप्त किया? और कितना की आवश्यकता थी? 35% की। अगर 7 अंक से वो अनुत्तीर्ण हो गया, अगर वह 7 अंक और लाता, है ना, 7 अंक और लाता तो की हो जाता? पास हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता। तो यहाँ 140 प्लस 7 बराबर कितने अंक की पास होने के लिए जरूरत थी? 35, यानी 35% बराबर 147, है ना। तो इसीलिए 1% बराबर 147 अब बटे 35 गुने 1% बराबर, है ना। इसीलिए 100% बराबर 1% बराबर 147 बटे 35। यहाँ समझा जी? तो यहाँ हो जाएगा 147, 1% बराबर 147 बटे 35, तो 100% बराबर 147 अब बटे 35 गुने हो जाएगा 100, 7 बचे 35, और यहाँ हो जाएगा 2 और 1 21, अब 5 से इसको काट दो 20 बार में, तो कितना? 21 दूनी 42, 420 अंक, है ना। अधिकतम अंक कितना है? 420। टाइप 15, यहाँ देखो, राम एक परीक्षा में 20% अंक पाया और वह 10 अंकों से फेल हो गया, जबकि रमेश 42% अंक लाकर उत्तीर्णांक मतलब उत्तीर्ण होने के लिए अंक, पास होने वाला अंक, उत्तीर्णांक से 1 अंक अधिक पाया, तो परीक्षा में पूर्णांक ज्ञात करें। अब यहाँ हम लिखेंगे राम और रमेश, है ना। राम ने कितना प्रतिशत लाया? 20%, और क्या है कि 10 अंक से वह फेल हो गया।
इसको कितना 10 अंक की कमी थी, 10 अंक लाता तो वह क्या होता, पास हो जाता। और रमेश 42% अंक लाया है ना, और उत्तीर्णांक से 1 अधिक लाया, उत्तीर्णांक से 1 अधिक लाया। समझो इसको, 20% अगर वह 10 अंक प्लस करता तो 20% आता, लेकिन यहां माइनस है, और ई 1 अंक अधिक लाया है ना, तो उत्तीर्णांक क्या है, ये दोनों के बीच में होगा उत्तीर्णांक। अगर ई 1 माइनस होता तब 42% पुरता, और ई क्या अगर 10 लाता तब 42% आता। ई अगर 10 लाता तब 42% पुरता, और ये एक कम भी लाता तब 42% हो जाता। तो सबसे पहले ई दोनों का अंतर कितना है, अंतर कितना है 22%। और ई दोनों का अंक जो है ये कम लाया और ये ज्यादा लाया, तो दोनों का अंक हम ऐड कर देंगे है ना, दोनों का अंक हम जोड़ देंगे, यानी कि 11 है ना। ये दोनों का अंतर 22% और यहाँ 11, दोनों के अंक को हम ऐड करेंगे, तब क्या हो जाएगा 22% बराबर कितना 11, इसीलिए 1% बराबर 11/22, इसीलिए 100% बराबर 11/22 गुने 100। ये 2 से कट गया, ये 50। अधिकतम अंक कितना का था, ये समझा, समझ गया कि कहीं कोई प्रॉब्लम। उसके बाद है चीनी के मूल्य में 10 रुपया, चीनी का मूल्य 10 रुपया प्रति केजी से 8 रुपया प्रति केजी हो जाता है। रमेश चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे खर्च पूर्ववत रहे। अब है चीनी का क्या पहला मूल्य, यहां हम लिख देंगे पहला मूल्य, और दूसरी तरफ घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य। पहला मूल्य कितना था 10 रुपया प्रति केजी, और दूसरा 8 रुपया प्रति केजी। दोनों के मूल्य में अंतर कितना है 2 रुपया प्रति केजी का क्या है अंतर है। अब कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत है ना वृद्धि ना होगा जी, कितनी प्रतिशत वृद्धि करे, वृद्धि करे है ना, ताकि खर्च पूर्ववत रहे। अब देखो पहला मूल्य का हम 2 निकालेंगे कि 8 का हम 2 निकालेंगे, पहला मूल्य का निकालेंगे, जो घटल है वो मूल्य ने। पहले मान लो कि चीनी 10 रुपये था, और जब अभी हम गए तो अब हो गया 8 रुपया, तो खर्च में हम कितना 10 रुपया, हमको उतने का चीनी लेना है जितना का हम पहले लेते थे। मान लो कि 10 रुपया का हम चीनी लेते थे, तो पहले 10 रुपया में 1 केजी मिलता था, अब हमको 8 रुपया में मिलता है। और घर में हमारी मम्मी बोली कि जाओ भाई 10 रुपया का चीनी लेके आओ, है ना, तो 10 रुपया में क्या करोगे, 2 रुपया खा जाओगे, चॉकलेट खा जाओगे, कि 10 रुपया में 10 रुपया का चीनी हम लेंगे, अगर ईमानदार हैं तब, है ना, ईमानदारी कह रहा है बनने के लिए। तब हम निकालेंगे कि 8 का इसका कि कितना भाई बढ़ेगा, तो 8 का 1% बराबर 2 है ना, तो कितना हो जाएगा, का मतलब क्या 8 गुनी 1/100 बराबर 2, 2 से ही कट गया 4 बार, यानी कि ये 25, x बराबर 25% हम अधिक चीनी, 25% अधिक चीनी लेंगे। 17 इससे पहला क्वेश्चन बताए थे। अब कह रहा है कि चावल 20 रुपया प्रति केजी से 30 रुपया प्रति केजी हो जाता है, उत्कर्ष खर्च पूर्ववत रखने हेतु खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें। तो सबसे पहले यहां हम क्या लिख देंगे, पूर्व का मूल्य है ना, पूर्व मूल्य है ना, और फिर वर्तमान
वर्तमान मूल्य, समझ रहा है। पूर्व मूल्य कितना है? 20 रुपया प्रति क्या केजी, 20 रुपया प्रति केजी, और वर्तमान मूल्य 30 रुपया प्रति केजी। ये दोनों का अंतर कितना हो गया? कितना बढ़ गया? 10 रुपया बढ़ गया। अगर हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, पहले 20 रुपया लेके जाते थे, है ना, पहले हम 20 रुपया लेके जाते थे और 1 केजी हम चावल खरीद के लाते थे। क्या मम्मी ने हमको दी भाई कि जाओ 1 केजी चावल लेके आओ और 20 रुपया दी, है ना। दुकानदार के पास गए, 20 रुपया लेके, वो कहा नहीं भाई अब 30 रुपया लगेगा, 30 रुपया लगता है ना। तो भाई अब क्या करेंगे? तो हमको तो निकालना पड़ेगा कि 10 रुपया का कितना ही कम देगा, यानी कितना प्रतिशत कम वो हमको चावल देगा। और नहीं अगर हिसाब जानेंगे तब नहीं निकाल पाएंगे। जो देगा आधो किलो देगा, पगो भर देकर लेके चल आएंगे। लेकिन इसको हम निकालेंगे ना, सीखोगे तब ना। तो इसमें 10 रुपया क्या हो जाएगा? कम जाएगा, है ना, 10 रुपया की कमी। तो अब हम इसका निकालेंगे कि इसका निकालेंगे? इसका तो नहीं निकालेंगे, काहे कि बढ़ गया है। तो अब हम लिखेंगे 30 का 10 कितना प्रतिशत, 30 का 10 कितना प्रतिशत। तो 30 का 1% बराबर 10, है ना। तो 30 का मतलब गुना 100/100 बराबर 10, यानी कि 0 0 कैंसिल हो गया, x बराबर 100/3। इसको पूर्णांक में तोड़ लो तो कितना हो जाएगा? 33 या 99, 33। अब पूर्णांक 1/3% इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि चावल जो है 33.1/3% हमको कम चावल देगा, है ना। यही इसका आंसर हो गया। टाइप 18, किसी गांव की जनसंख्या, तुम जिस गांव में रहते हो उसकी जनसंख्या मान लो कि 16,000 है। अब प्रतिवर्ष यह जनसंख्या 5% बढ़ती है ना। शिशु पैदा लेता है ना, तो बढ़वे करेगा जनसंख्या भाई। तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? तो क्या करेंगे? तो पहले वर्ष के अंत में, यहां देखो, पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 16,000 पहले था, तो 16,000 प्लस 16,000 का, 16,000 का हम 5% निकालेंगे ना जी, समझ में आ रही है? 16,000 का 5% हम निकालेंगे ना, तो 16 या गुने 5/100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 16,000, 16 × 80, यानी कि 800। तो 16,800 पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या। अब कह रहा है यानी 2 वर्ष बाद, तो दूसरा वर्ष भी निकालेंगे ना, तो यहाँ लिखेंगे दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या। तो अब इसका निकालेंगे कि इसका निकालेंगे? अब जनसंख्या एक कितना हो गया? 16,800 हो गया, तो 16,800 का ना निकालेंगे, है ना। तो 16,800 प्लस 16,800 का फिर 5% इसमें वृद्धि कर देंगे, 0 0 0 0 कैंसिल, यानी कि 16,800 प्लस 168 गुने 5 करो, 8 × 5 = 40, बाकी 4, 16 × 5 = 80 या 4 कितना हो गया? 84, है ना। 840 हम ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 0 4 8 8 16 और 16 1 17,640, 17,640। अब उसके बाद इसका ट्रिक क्या है बनाने का, है ना। तो सबसे पहले जो जनसंख्या या जो मूल्य दिया हुआ रहे और प्रति वर्ष घटने कहे, तो सबसे पहले ट्रिक देखो हम यहाँ लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ हो जाएगा, सबसे पहले हम x 16,000 रहे, 20,000 रहे, कुछ भी रहे, तो x इंटू 1, है ना, प्लस जो प्रतिशत रहे, तो वो हम r लिख देते हैं, r
प्रतिशत, तो R बटे प्रतिशत माने कि 100, है ना। अब पर पावर जितना वर्ष रहे 1 2 3 4 5, तो यहां क्या हो जाएगा, पर वर्ष पावर हो जाएगा। अगर घट रही है तो यहाँ x और 1 माइनस, अगर घटती है तो माइनस यहाँ, और फिर सूत्र R बटे 100 पर पावर वर्ष। अगर घटती है तो ये फार्मूला, बढ़ती है तो ये फार्मूला। धन्यवाद मित्रों, आशा करता हूँ कि अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। आगे मेरा वीडियो गणित से संबंधित अन्य चैप्टर का होगा। धन्यवाद।